गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विकास पे आपको लगातार तैयारी कराई जा रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी वाले छात्रों के लिए। यहाँ पे आज स्पेशल क्लास इंग्लिश का है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 25 में से 20 सही करके दिखाओ। अगर आप 20 सही कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम आप वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में स्कोर कर लेंगे। पेपर देने से पहले ये सारे आपको प्रैक्टिस सेट देखने हैं जो इस समय इंग्लिश के अब कराए जाएंगे। ठीक है, आपने अभी तक बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे बट आज से जो इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट तैयार हुआ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट में ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको जैसे एग्ज़ाम हॉल में जैसे होता है उसी टाइप से आपको मार्क शीट भी इसी पीडीएफ में आपको साथ में मिलेगी। ठीक है, आप क्वेश्चन को करिए फिर उसके आंसर इसी में आपको टिक करके और करना है। इसकी आप प्रिंट आउट इसका निकलवा लेंगे, फिर आप जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं उसी टाइप से करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर। जितने भी छात्र नए चैनल पर जुड़े हैं चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको जैसा कि बताया गया था कि टर्निम सिनोनिम तो आते ही हैं, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम से ही पूछा गया है। कल्पेबल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। जिन छात्रों को पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा, इनोसेंट। ठीक है, कल्पेबल मतलब होता है निर्दयी का उचित विलोम। एंटोनिम मीन्स क्या होता है, विलोम शब्द, तो इसका क्या हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा। कल्पेबल का एंटोनिम क्या होगा, इनोसेंट होगा। इसका मतलब क्या होता है, निर्दयी, और इनोसेंट मतलब तो जानते हैं आप सभी लोग हैं, मासूम होता है। ठीक है, नाउ उसके बाद में हम आपको ये भी बता देंगे इडेबल का मतलब क्या होता है, खाने योग्य होता है। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन पूछ रहा था कल्पेबल का एंटोनिम, तो इनोसेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। A large tall cupboard in which clothes may be hung or stored. A large tall cupboard in which clothes may be hung or stored. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिए गए वाक्यांश, ये एक टाइप का वाक्यांश है। ठीक है, a large tall cupboard which clothes may be hung or stored के लिए एक शब्द क्या यूज़ होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वार्डरोब हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अलमारी। हमें कपड़ों को ताकि कहाँ रखना चाहिए, अलमारी में, तो वार्डरोब हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नाउ कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन विच द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द एडम एंड फ्रेसेस। एडम एंड फ्रेसेस ये कहावत दी गई है, टू बियर द बर्न ऑफ, टू बियर द बर्न ऑफ, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा वो बताना है। तो जो भी ये दिया गया एडम फ्रेसेस है, टू बियर द बर्न का अर्थ क्या होता है, किसी अप्रिय चीज का परिणाम, किसी अप्रिय चीज का परिणाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू इंड्योर द इम्पैक्ट ऑफ समथिंग। टू इंड्योर द इम्पैक्ट ऑफ समथिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत ही अच्छे लेवल के कराए जा रहे हैं, साथ में आपको ओमार शीट दी जा रही है। यहाँ पे हमारी टीम ने आप सभी लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स तैयार किया है। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, अगर आपके पास में मिनिमम से मिनिमम 8 से 10 दिन आप अगर 6 से 7 घंटे पढ़ सकते हैं तो आपको हमारी टीम देने वाली है टॉपिक वाइज एंड वन लाइनर, साथ में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है एनटीए, उसके प्रैक्टिस सेट होंगे। और इसके साथ साथ में आपके 2014 से आपके 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी एंड डी के हुए हैं आज तक, उनके एनटीए के पेपर आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर विद सॉल्यूशन। साथ में आपको ओमार सीट मिलेगी, साथ में एनटीए के पेपर मिलेंगे। उसी के साथ में आपको क्या मिलने वाला है, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस, इन चारों सब्जेक्ट का आपका फुल कंटेंट मिलने वाला है। ऐसा कंटेंट होगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसमें आपके वो टॉपिक रखे गए हैं जो हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लेकिन आपके पास बुक जो है वो 8 से 10 दिनों में नहीं पढ़े जा सकते। उसमें बहुत सारे एंटोनिम सिनोनिम हर टॉपिक से बहुत सारी चीज़ें होती, लेकिन इसमें लिमिटेड रखी गई हैं जो हमेशा पूछे ही जा सकते हैं। तो वो चीज़ें रखी गई हैं, जैसे इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम, होमोफोन्स, एडम फ्रेसेस, फिल इन द ब्लैंक, अनसीन पैसेज, एंड साथ में आपको जीके जीएस का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस के आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन,
एंड टॉप 1000 जी के जीएस क्वेश्चन, टॉप 200 स्टैटिक जी के क्वेश्चन एंड लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर आपको, साथ में आपको एनटीए के प्रैक्टिस सेट, ऐसे हिंदी में और मैथ में भी फुल कंटेंट मिलने वाला है। तो ये कंटेंट आपको मिलेगा कैसे, ये मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे आपको एक नंबर बताया गया है, इस नंबर पे ओनली 99 रुपये आपको पे करने हैं। ओनली 99 रुपये में हम लोग आपको एनटीए के पेपर, ओमार सीट, साथ में चारों सेक्शन के पेपर, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर विद सोल्यूशन आपको दे रहे हैं। अगर 8 से 10 दिन में 6 से 7 घंटे आप पढ़ सकते हैं, देन आप इस नंबर पे 8881983510 पे 99 रुपये पेमेंट करें। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे, विद इन 5 मिनट में, 5 मिनट के अंदर उसी आपके व्हाट्सएप नंबर पे फुल कंटेंट आपको पीडीएफ विद वीडियो हर एक चीज़ मिलेगी आपके पास। अगर आप वीडियो जो कोई टॉपिक पीडीएफ से अगर पढ़ रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। इतना मैं 99 रुपये में दे रहा हूं और आप इससे बेटर क्या कर सकता हूं आप लोगों के लिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 8 से 10 दिनों में 6 से 7 घंटे पढ़ के आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा मैक्सिमम। आप समझ लीजिए अगर प्री क्वालिफाई हो गया तो आप मेंस भी क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड मेंबर जो भी खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथ में आपको जो यूट्यूब की क्लासेस जो कराई जाएंगी, इनकी पीडीएफ आपको फ्री में मिलती रहेंगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, improve the underlined part of the sentences and choose no improvement as the answer of the sentences grammatically is correct। यहाँ पे तो कह रहा है जो अंडरलाइन वर्ड है, यहाँ पे इसमें आपको अंडरलाइन वर्ड को जो भी अगर गलत लग रहा है, ग्रामेटिकली मिस्टेक लग रही, तो इन 4 ऑप्शन में से आप टिक करिए। अगर नहीं कुछ भी गलत लग रहा है तो न्यू इम्प्रूवमेंट पे, नो इम्प्रूवमेंट पे टिक करके आगे बढ़ जाइए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, Dr. Mark said I came to his office in Friday or Saturday of next week. Dr. Mark says I came to his office in Friday or Saturday or next week. According to this question, आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ये हो जाएगा रेखांकित भाग, मतलब जो अंडरलाइन पार्ट है, केम टू हिज ऑफिस इन के स्थान पर कम टू हिज ऑफिस होगा, कम टू हिज ऑफिस ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होना चाहिए, क्योंकि मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग परमिशन, एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी, संभावना आज बताने के लिए किया जाता है, तथा इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। आप नोट में भी कर लीजिए, अगर कुड का प्रयोग प्रेजेंट के साथ में हो रहा है तो व्यक्ति करने वाले वाक्यांश का संभावना पॉसिबिलिटी बताने के लिए होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कम टू हिज ऑफिस इन की जगह आपका क्या होना चाहिए था, कम टू हिज ऑफिस ऑन होना चाहिए था। इसीलिए ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको ए ऑप्शन को करेक्ट कर सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, ही डैश हिज टीथ अगेंस्ट द कर्स ऑन हिज टंग। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है रिक्त स्थान में वर्ब क्लींज्ड, क्लींज मतलब होता है दबाना, ठीक है, क्लींज्ड होना चाहिए क्योंकि इसका मतलब होता है दबाना। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर इफ देयर इज नो एरर एंड हाउ amorous you become and when your contracept with the music is going stronger, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वाक्य विकल्प बी में रूटी यहाँ पे इज गोइंग स्ट्रॉन्गर के स्थान पर इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, ठीक है। आपको तो क्या होना चाहिए, इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। का प्रयोग स्ट्रॉन्गर के पूर्व वर्ब टू बी का प्रयोग होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज अ नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ देयर इज सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पे ग्रामेटिकली आपको करेक्ट करना है। द सी वॉल प्रोटेक्टेड द विलेज इन द वेव्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विलेज फॉर्म, विलेज फॉर्म आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए प्रिपोजिशन इनटू के स्थान पर, सॉरी देखो वाक्य में प्रिपोजिशन में
फ्रॉम का प्रयोग होगा। रेखांकित विलेज इन के स्थान पर विलेज फ्रॉम होना चाहिए। जो आपका ये विलेज इन है, इनकी जगह पे हमें क्या विलेज फ्रॉम होना चाहिए था। दैट्स वाई ग्रामेटिकली एरर आपने ढूंढ लिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर। यहाँ पे किसी पार्ट में आपको एरर दिखेगी। इफ देयर इज नो एरर, अगर एरर नहीं दिखता है तो नो एरर पे ऑप्शन पे टिक करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आप समझते हैं। यहाँ पे यू कैन फाइंड दिस बुक इनटू द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ दिस शेल्फ। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए वाक्य में प्रीपोजिशन इनटू के स्थान पर इन का प्रयोग होगा, क्योंकि किसी चीज़ के अंदर स्थिरता का भाव व्यक्त करने के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं, जबकि गति का भाव व्यक्त करने के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बुक इनटू द एक्सट्रीम की जगह पे इन का यूज़ होना करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। देखो एक कहावत दी गई है, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस दिए गए आइटम में बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस का उचित अर्थ। देखो इसका मतलब क्या होता है, किसी मुश्किल या असुविधाजनक स्थिति में होना जहाँ कोई अच्छा विकल्प ना हो। तो अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टिक बिटवीन टू वेरी बैड ऑप्शन। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्टिक बिटवीन टू वेरी बैड ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बार लाइक आप लोग जरूर करिएगा अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। इस टाइप की अगर और क्लास आपको इसी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कहिए सर नेक्स्ट क्लास। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन अंडरलाइन वर्ड। देखो एंटोनिम पूछने का नया तरीका इन लोगों ने किया है कि आपको पूरा कोई सेंटेंस दे देंगे, उसमें अंडरलाइन कर देंगे, उस अंडरलाइन वर्ड का ही आपको एंटोनिम बताना होगा। तो यहाँ पे देखो रेखांकित जो वर्ड है मिस्टेरियस, तो इसका आपको एंटोनिम बताना है। मिस्टेरियस मतलब होता है गुप्त रहस्यमयी, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एविडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एविडेंट हो जाएगा। तो आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एविडेंट का मतलब भी होता है स्पष्ट करना या जाहिर करना। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ पे देखो हम किसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो 86 जो क्वेश्चन दिया गया है, वन हु इज ऑलवेज 100 ईयर्स ओल्ड और ओल्डर। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश, एक वाक्यांश दिया गया है वन हु इज 1000 ओल्ड और ओल्डर के लिए एक शब्द सेंटिनेरियन का यूज होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नाउ डी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंड सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना। जो अंडरलाइन है, रेखांकित वर्ड है, इसका हमें सिनोनिम बताना है। जॉन सेज आई एम अ सीरियस। जॉन सेज आई एम अ सीरियस, रेखांकित सब सीरियस। सीरियस मतलब क्या होता है, गंभीर होता है। पहले आपको हिंदी में भी समझना होगा, गंभीर और जटिल होता है। इसका पर्यायवाची, सिनोनिम को हम बोलते हैं पर्यायवाची। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आपका सर्व हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सर्व का मतलब भी पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कठिन और विकल्प होता है। ठीक है, शिवरीव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। इसमें हमें चेक करना है चार ऑप्शन में किस ऑप्शन में स्पेलिंग एक भी गलत नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस सारे सेंटेंस आपको पढ़ने के बाद में सी ऑप्शन ऐसा निकल के आएगा जिसमें एक भी स्पेलिंग गलत नहीं। इसमें देखो लॉर्ड्स की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, ठीक है, और इसमें देखो आपको हर एक नए सेंटेंस में देखो थिंग्स की स्पेलिंग गलत है, हर ऑप्शन में किसी ना किसी की स्पेलिंग गलत है। बट ये ऑप्शन जो सी है, इसमें एक भी स्पेलिंग गलत नहीं है। ही वॉन्डर्ड अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ सदी सेंटेंस has been given with the blank to be filled with an appropriate option, choose the correct alternative। तो एक fill in the blank टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। The royal messengers out dash last night। The royal messenger dash out last night। According to this question रिक्त स्थान में वर्ब went दिया गया है। ठीक है, went का प्रयोग चूंकि वाक्य पास्ट टेंस में, इसलिए वर्ब गो
कि सेकंड फॉर्म वेंट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेंट डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द रॉयल मैसेजर वेंट आउट द लास्ट नाइट। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है, पैसेज इसको पढ़ के आपको करना होगा। इसकी पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो भी हमारे मेंबर क्रैश कोर्स खरीदे हैं उनको इसकी पीडीएफ फ्री में मिलती है। तो वो सारे छात्र क्या करेंगे, इस पैसेज को पढ़ के फिर ये 90 से 94 तक इसी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनके आपको आंसर देने होंगे। ठीक है, इनको नीचे हम लोग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देते हैं, वहाँ से आप अपना चेक कर लेंगे कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं सही कर पा रहे हैं। अगर नहीं सही कर पा रहे हैं, अगर नहीं करने में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स करिएगा और हम अगले जो लेक्चर लेकर आएंगे तो एंशिएंट पैसेज के भी क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन द सेंटेंस। तो सेंटेंस दिया गया, इसमें एरर हमें चेक करना, अगर एरर है, अगर नहीं है तो नो एरर ऑप्शन चूज करके हमें आगे बढ़ जाना है। मदर कैन पासिस द HIV वायरस टू द न्यूबॉर्न्स ड्यूरिंग डिलीवरी एज वेल एज WHO सेज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जब न्यू बॉर्न दे रहे थे HIV वायरस के पास से निकला हुआ। ठीक है, नाउ 95 क्वेश्चन का जो एक्शन हो जाएगा, तो वाक्य देखो ध्यान से पढ़िएगा, वाक्य में पास्ट टेंस के भाव के कारण दिए गए वाक्य में सेज के स्थान पर सेड का प्रयोग होना चाहिए था। देखो आप जब क्वेश्चन को रीड कर रहे थे तो यहाँ पे सेज के स्थान पर हमें क्या होना चाहिए था, सेड होना चाहिए था। तो अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सेज दिख रहा है इसकी जगह क्या सेड होना चाहिए था। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। एज वेल एज हु सेज जो है यहाँ पे इसी सेंटेंस में आपको एरर दिख रही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे उससे पहले आप लोगों को बताना हम चाहेंगे कि यहाँ पे सारे आंसर, सारे क्वेश्चन के आंसर भी देखो इस टाइप से मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो जितने भी छात्र हैं जिनको आपको जो भी छात्र ये क्रैश कोर्स जो हमने लॉन्च किया है ये 8 से 10 दिन में आपको सफलता प्री क्वालिफाई करा सकता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको सफलता प्राप्त कर सकता है, इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है जो आपका एग्ज़ाम NTA कंडक्ट करा रही है। ठीक है, उसके आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। मतलब एग्ज़ाम हॉल का एग्ज़ाम हॉल से पहले आपको ऐसी चीज़ मिलने वाली है जो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद मिलने वाली है, क्योंकि बस वहाँ पे आपको केवल डिजिट ही चेंज मिलेगी, डिजिट चेंज होगी। ठीक है, तो ग्रुप C एंड D वाले छात्रों को हम देने वाले हैं टॉपिक वाइज वन लाइनर, साथ में NTA के प्रैक्टिस सेट। उसी के साथ में अभी तक 2014 से 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ग्रुप C एंड D के, उनके प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, जिससे आप अपना देख सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को ही देख लें, उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उनका सॉल्यूशन भी हम दे रहे हैं इजी लैंग्वेज में, और साथ में NTA के प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, तो इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, साथ में इसी के साथ में हम आपके चारों सेक्शन भी दे रहे हैं, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, GK GS, फ्री में यही 4 सेक्शन पूछे जा रहे हैं। तो इसका टॉपिक वाइज भी कंटेंट दे रहे हैं, साथ में आपको ये पूरा कंटेंट आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें दे रहे हैं। इसी के साथ में NTA के पेपर होंगे। तो आपके पास में सबसे पहले करेंगे इसको पढ़ेंगे कैसे, मैं प्रोसेस पूरा बता रहा हूँ। सबसे पहले ये कंटेंट आप अगर आपके पास जब पहुँच जाता है, अभी कैसे मिलेगा हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर जो हम देंगे वो सारे पेपर को अच्छे से पढ़ना है, उनके सॉल्यूशन पढ़ना है। ठीक है, और इंग्लिश के सारे सॉल्यूशन एंटोनिम जो उसमें दिए गए होंगे वो सारे रट लेने अच्छे से, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ही है। तो प्रीवियस ईयर पेपर सारे सॉल्व करिए, फिर उसके बाद में हम NTA के जो पेपर देंगे उनको आप सॉल्व करिए। साथ में जो हम OMAR शीट आपको देंगे, ठीक है, OMAR शीट पे ऑफलाइन आपका पेपर होगा तो वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसी के साथ में। तो OMAR शीट का आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद में इसको NTA के पेपर करिए। उसके बाद में ये 2 प्रोसेस करने के बाद में इसके बाद में जो हम चारों सेक्शन का कंटेंट आपको देंगे, ये चारों सेक्शन का कंटेंट पढ़ लीजिए। अगर आप 6 से 7 घंटे आप पर डे पढ़ रहे हैं केवल 8 दिन, ठीक है, तो आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कंटेंट ही इतना बेस्ट बनाया गया है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट बनाया गया है कि बहुत सारे छात्र ऑफिस जाते हैं, 2 काम करते हैं और पढ़ाई नहीं कंटिन्यू बन पाई है, उसी के लिए हम लोगों ने ये किया है। तो ये मिलेगा कैसे आपको बता दें, मात्र आपको ये 99 रुपये में हम इतना कंटेंट देने वाले हैं। कोई भी समझ लीजिए चार्ज है ही नहीं, समझ लीजिए 99 रुपये की क्या कीमत आप लोगों का अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं। तो मात्र 99 रुपये में ये चारों कंटेंट मिलने वाले हैं। NTA के पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, OMAR शीट एंड चारों सेक्शन के पेपर एंड कुछ टॉपिक वाइज सारी चीज़ें।
तो आपको 8881983510 पे आप 99 रुपये पेमेंट करेंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, विद इन अ 5 मिनट 5 मिनट के अंदर ये पूरा कंटेंट आपके उसी व्हाट्सएप नंबर पे PDF फॉर्मेट में, साथ में उसी की लेक्चर भी होंगे। जैसे कि आप PDF कोई पढ़ रहे हैं, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन आप उस वीडियो पे क्लिक करेंगे, आपको वही चीज़ समझ में आ जाएगी। मतलब कम टाइम में आपको एक पास दे रहे हैं। अब बुक से पढ़ने का टाइम नहीं है, अभी तक आपने जो बुक से पढ़ा है आप रिवीजन करिए और इसको आप फॉलो करें। क्रैश कोर्स ऐसा है कि आपको प्री क्वालिफाई कराएगा, ठीक है। साथ में इसी के साथ में हम फ्री क्या दे रहे हैं, फ्री आपको ये दे रहे हैं कि जो हम यूट्यूब क्लास पे आपको ये क्लासेस कराएंगे, इसकी PDF आपको फ्री में मिलने वाली है। PDF मिलेंगी, जैसे आप क्लास तो अटेंड कर लेंगे, बट सोल्यूशन आप बार के वीडियो को चला के देखें तो इस टाइप से देखो हम सोल्यूशन भी देंगे। उसका हिंदी में अर्थ लिखा होगा, इंग्लिश में मीनिंग लिखी होगी, सारी चीज़ें लिखी होंगी, ठीक है। और मार्कशीट पेपर भी होगा, आप प्रिंट आउट निकाल के अपना फिर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से इसको एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिए। थैंक्स एवरीवन।